हम देख रहे हैं प्राचीन भारत में ऑल टीचर्स लेक्चर्स एंड अदर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस PYQ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में स्थायी विभाग बना? 1906 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में। 1871 में जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। किसको? जनरल कनिंघम को। कब? 1871 में। क्या नियुक्त किया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक। कनिंघम मुद्रा शास्त्री थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। कनिंघम को दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे जो 1931 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था? एच हरग्रीव्स को। किसको? एच हरग्रीव्स को। कब से कब तक रहे थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक? 1928 से 1931 तक। और जॉन मार्शल कब रहे थे महानिदेशक? 1902 से 1928 तक। क्वेश्चन नंबर 3, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी A.K. सोनकिया द्वारा। A.K. सोनकिया मतलब अरुण कुमार सोनकिया। यह स्थल मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में स्थित है, MP में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था कि भारतीय न तो किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी का बुरा सहन करते हैं? किसका था ये कथन कि भारतीय न तो किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी का बुरा सहन करते हैं? मेगस्थनीज का। किसका? मेगस्थनीज का। क्वेश्चन नंबर 5, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? वेनिगर के नाम से। किस नाम से? वेनिगर के नाम से संगम साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 6, किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? मत्स्य पुराण में। किसमें है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है। इसमें सातवाहनों को आंध्र भृत्य अथवा आंध्र जाति कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल में हिरण्यकर था, कृषि कर था। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ये किया था समुद्रगुप्त ने। रिलेटेड फैक्ट, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा था। ये था मेघवर्ण। कौन था? मेघवर्ण। समुद्रगुप्त के टाइम पे श्रीलंका का राजा। चीनी स्रोतों के अनुसार मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। उसने समुद्रगुप्त की आज्ञा से बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। क्या बनाया था? जो लंका के बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए भव्य विहार बनवाया था मेघवर्ण ने। कहाँ पे? बोधि वृक्ष के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? तो स्कंदगुप्त के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 11, मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका था? यशोधर्मन ने। किसने? यशोधर्मन ने। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा शासक यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मिहिर कुल को। किसने? यशोधर्मन ने। कौन से अभिलेख के अनुसार? मंदसौर अभिलेख के अनुसार। उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था यशोधर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 12, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 13, शूल गौ यज्ञ। कौन सा यज्ञ? शूल गौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? रुद्र के लिए। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, जग्गईपेट शिल्प का संबंध है बौद्ध से। यह स्तूप अमरावती क्षेत्र के सबसे पुराने स्तूपों में से एक है। जग्गईपेट स्तूप 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था ऋषिपत्तन में। कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन में, जो सारनाथ में स्थित है।
जहाँ 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने थे। सारनाथ में, ऋषिपत्तन में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौशल राज्य में। यहाँ बुद्ध ने सर्वाधिक 21 वर्षावास किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में लेखों और चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्न ने कराया। किसने कराया? इंडो ग्रीक द्वारा। कौन से शासकों ने कराया था? इंडो ग्रीक द्वारा। फैक्ट, भारतीय प्रदेशों में वर्गाकार मुद्रा का प्रवर्तन कराने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासक एंटियोकस प्रथम था। कौन था? एंटियोकस प्रथम। पेंडालियन तथा अगाथोक्लीज प्रथम इंडो ग्रीक शासक थे, जिन्होंने अपनी मुद्राओं पर खरोष्ठी के साथ भारतीय ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था और विश्व में प्रथम निकिल की बनी मुद्राएं जारी की थी। अगाथोक्लीज प्रथम इंडो ग्रीक शासक था, जिसकी मुद्राओं पर वासुदेव तथा बलराम की आकृतियों का अंकन मिलता है। बलराम संकर्षण जिन्हें कहते हैं। अगाथोक्लीज प्रथम की मुद्राओं पर शंक्वाकार स्तूप का भी अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, धरण व पुराण को किसके रूप में जाना जाता है? धरण व पुराण को किसके रूप में जाना जाता है? मुद्राएं। ये प्राचीन काल की आहत मुद्राएं थी इस नाम से, और ऐसी मुद्रा के रूप में उल्लेख मनुस्मृति में हुआ। पाली भाषा में आहत मुद्राओं को कहापण, क्या? कहापण, और संस्कृत साहित्य में काशार्पण कहा गया है। आहत मुद्राओं को कौटिल्य ने पण और कात्यायन ने प्रति नाम से पुकारा है। आहत मुद्राओं का प्राचीनतम ढेर पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिले हैं। तो आहत मुद्राओं का प्राचीनतम ढेर पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? महावंश में। महावंश जो एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 19, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है? तो यह है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। कौन सा? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। पुष्यमित्र के राजपुरोहित पतंजलि के सानिध्य में अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। पुष्यमित्र के राजपुरोहित पतंजलि के सानिध्य में अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ये थे इलेंगो आर्डिगल। शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक का नाम इलेंगो आर्डिगल था। दक्षिण भारत के तीसरे संगम साहित्य में 3 बड़े महाकाव्यों की रचना इन्होंने की थी, जिसमें दक्षिण भारत के तीसरे संगम साहित्य में 3 बड़े महाकाव्यों की रचना की गई थी। 3 बड़े महाकाव्य की, जिनमें ये भी प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? शिल्पाधिकारम, जो इलेंगो आर्डिगल ने लिखा था। और उस तीसरे संगम साहित्य में 3 बड़े महाकाव्यों की रचना की गई थी, जिसमें शिल्पाधिकारम महाकाव्य को सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? तो ये थी सातवाहनों के राज्य में। ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल थे नासिक और कार्ले की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, धर्मराज भी एक उपाधि थी। तो सम्राट अशोक की उपाधि थी धर्मराज। क्वेश्चन नंबर 23, काकनाथ पोर्ट महाविहार कहाँ स्थित था? तो यह सांची में स्थित था, जिसमें बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए थे। काकनाथ पोर्ट महाविहार। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है? तो ये तिरुक्कुरल माना जाता है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, और ये तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित है। इसके द्वारा? तिरुवल्लुवर द्वारा तिरुक्कुरल लिखी गई ग्रंथ है, एक पुस्तक है तिरुक्कुरल, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तिरुवल्लुवर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त काल में भुक्ति क्या था? तो ये राज्य होते थे भुक्ति। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य का विभाजन भुक्ति के रूप में था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में, जिसे विषय कहा जाता था। फिर विषयों का विभाजन तहसीलों में किया जाता था, जिसे वीथी कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्राम सभा या ग्रामिक द्वारा चलाया जाता था। इस प्रकार से प्रशासन का विभाजन गुप्त काल में था। क्या था? गुप्त काल में भुक्ति राज्य को कहा जाता था, जिलों को विषय कहा जाता था, तहसीलों को वीथी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस चोल शासक ने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? क्वेश्चन नंबर 26, किस चोल शासक ने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था?
तो वो था परांतक प्रथम। कौन था? परांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 27, कीर्ति कौमुदी का लेखक कौन था? सोमेश्वर देव। कौन था? सोमेश्वर देव। गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास मुख्य रूप से जैन ग्रंथों से मिलता है। कौन से ग्रंथों से? जैन ग्रंथों से। ये लेखक चालुक्य शासकों की राज्यसभा में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन था? प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन था? वरुरुचि। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 29, हर्ष को सकलोत्पथनाथ कहा गया है। सकलोत्रा पथनाथ कहा गया है चालुक्य अभिलेखों में। किसमें? चालुक्य अभिलेखों में। किसको? हर्ष को। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्लियोमेट्रिक है। क्लियोमेट्रिक इतिहास का गणितीय अध्ययन है। क्या है? इतिहास का गणितीय अध्ययन।